गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का एसएसटी का लेसन 2 का पांचवा वीडियो बनाने जा रहे हैं, छठा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पांचवा वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। छठा वीडियो में यहाँ से पढ़ना था मोहम्मद गौरी। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर। मोहम्मद गौरी था एक महत्वाकांक्षी शासक था। ही वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। वो अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था। ही डिसाइडेड टू इन्वेड इंडिया नॉट जस्ट फॉर वेल्थ बट ऑल्सो बिल्ड एन एम्पायर। और वो भारत में आक्रमण इस इरादे से किया कि वहां से सिर्फ धन नहीं लूटना है बल्कि वहां के रहकर वहां का एक एम्पायर बिल्ड करना है, साम्राज्य को विकसित करना है। इन 1191 1191 में द आर्मी ऑफ मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान क्लैश एट द राइन। 1191 में जो मोहम्मद गौरी के सेना और पृथ्वीराज के सेना के बीच में युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड इन दिस बैटल। अब वो मोहम्मद गौरी को हारना पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देता है लेटर। लेकिन इन 1192 1192 में मोहम्मद गौरी अगेन अटैक एंड दिस टाइम ही डिफीट पृथ्वीराज चौहान। 1192 में मोहम्मद गौरी फिर से आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। 10 मुस्लिम रूल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश। इस प्रकार जो मुस्लिम जो रूल था, शासन था, वो भारत में स्थापित हुआ। कॉजेज द डिफीट ऑफ इंडियन रूलर। माने इंडियन भारतीय शासक को हारने का मेन कारण क्या रहा? Research showed that the Turks did not have a superior weapon, but their horses were fast and archers were too weak. ये रिसर्च से मालूम चलता है कि तुर्क जो था डिड नॉट हैव सुपीरियर वेपन। तुर्क के पास कोई बहुत विकसित हथियार नहीं था, लेकिन उनका जो घोड़ा था वो बहुत फास्ट था, तेज चलता था घोड़ा उन लोग का। आर्चर और तीर धनुष से बहुत फास्ट आक्रमण करते थे। ऑन द अदर हैंड द एलिफेंट ऑफ द इंडियन रूलर वर वेरी स्लो। जो भारत के उस समय का जो युद्ध में जो हाथी का प्रयोग किया जाता था वो उस समय बहुत स्लो काम करता था। बट मुस्लिम रूलर वर इफिशिएंट एंड गुड कमांडर। लेकिन मुस्लिम जो शासक थे वो एक गुड कमांडर और एक सक्षम और गुड कमांडर के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। द तुर्क वर वेल ट्रेंड। अब जो तुर्क थे वो ट्रेन थे। द इंडियन रूलर वर नॉट यूनाइटेड, डिड नॉट हैव अ कंपेन प्लान एक्शन। अब भारतीय शासक के पास कोई एक निश्चित कोई प्लान नहीं था, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, यूनाइट नहीं थे, एकजुट नहीं थे। अल-बिरूनी हैज गिव एन रिपोर्ट अबाउट द सोसाइटी एंड हिज ऑब्जर्वेशन। जो अल-बिरूनी था वो उस समय भारतीय समाज और के बारे में अपना अवलोकन दिया, ऑब्जर्वेशन दिया। ही रोट अ बुक ऑन इंडिया कॉल्ड द किताबुल हिंद। और उसने भारत पे किताब लिखा, वो किस नाम से संग्रहित था? किताबुल हिंद के नाम से। द इन्वेशन हाउएवर हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और जो उस समय आक्रमण था, जो तुर्क आक्रमण हुआ, भारत के समाज पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। इट लेड टू द इंटरमिलिंग ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड ऑल्सो पेव द वे ऑफ स्प्रेड। हमारे उस समय जो आक्रमण से इंटरमिलिंग ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन, कल्चर और परंपरा और संस्कृति का क्या हुआ? विकास हुआ, दोनों का मिक्सअप हुआ। द इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशन, माने भारतीय संस्कृति और जो इस्लामिक संस्कृति थे दोनों के बीच में क्या हुआ? मेल हुआ, एक नए तरह का ट्रेडिशन, परंपरा और कल्चर विकसित हुआ। फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जब 7वां वीडियो बनाएंगे तो आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।